11 सितंबर के हमलों के तुरंत बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को दिया गया जनादेश पूर्ण था। हमले के सूत्रधार को खोजें, चाहे वो कहीं भी छिपा हो। लेकिन लक्ष्य पहले ही आधुनिक निगरानी से बचना सीख चुका था। 1998 में एक अमेरिकी हवाई हमले के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका सैटेलाइट फ़ोन एक घातक बीकन, खतरे का संकेत था। उसने डिजिटल दुनिया से अपना नाता पूरी तरह से तोड़ लिया। प्रारंभिक खोज केवल ताकत का प्रयोग था। अमेरिकी गुर्गों ने अफगानिस्तान के पहाड़ों की खाक छानी, भारी किलेबंद बंकरों पर ध्यान केंद्रित किया और उन्हें उड़ा दिया। फिर भी वे एक भी सुराग खोजने में विफल रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ग्रह पर सबसे परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक छिपकर बातें सुनने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का नेटवर्क बनाया था। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति पर नज़र रखना जो फ़ोन का उपयोग नहीं करता था या इंटरनेट पर लॉगिन नहीं करता था, उसने अरबों डॉलर की डिजिटल निगरानी को बेकार कर दिया। आप किसी भूत का फ़ोन टैप नहीं कर सकते। उसे खोजने के लिए CIA को एहसास हुआ कि उन्हें एक मास्टरमाइंड की तलाश बंद करनी होगी। उन्हें उन निचले स्तर के एनालॉग कोरियर संदेशवाहकों की तलाश करनी थी जो शारीरिक रूप से उसके संदेशों को हाथ से ले जाते थे। उस खोज ने पूछताछकर्ताओं को गुआंतानामो बे निरोध केंद्र तक पहुंचाया, जो 2002 में विशेष रूप से पकड़े गए अल-कायदा गुर्गों से जानकारी निकालने के लिए स्थापित किया गया था। पूछताछ के वर्षों में एक पैटर्न उभरा। 2 पूरी तरह से असंबद्ध बंदियों ने अंततः एक ही उपनाम की ओर इशारा किया, अबू अहमद अल-कुवैती। उन्होंने उसे अंदरूनी घेरे में सबसे भरोसेमंद संदेशवाहक बताया। उसे पकड़ने के लिए पाकिस्तान से आने वाली पश्तो भाषा की कॉल की वर्षों तक निगरानी करने की आवश्यकता थी। अंततः वर्ष 2008 में CIA ने पेशावर में एक ही स्थान से उत्पन्न होने वाली भारी कोडित बातचीत को पकड़ा। उस ट्रांसमिशन को शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग करते हुए गुप्त गुर्गों ने भौतिक दुनिया में अल-कुवैती का पता लगाया और भीड़भाड़ वाली शहर की सड़कों पर पैदल उसका पीछा किया। वह एक साधारण जीवन जीता था और ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी नहीं करता था। लेकिन अंततः निगरानी टीम ने उत्तर में एबटाबाद शहर तक उसका पीछा किया, जहां उसने एक ऐसे परिसर में प्रवेश किया जो अपने आसपास की हर चीज से बिल्कुल अलग था। यह स्थल एक विशाल आवासीय परिसर था जो पूरी तरह से ग्रिड से अलग बनाया गया था। सैटेलाइट रिकॉर्ड से पता चला कि 11 सितंबर के हमलों के दौरान जमीन खाली थी। यह संरचना 2004 में दिखाई दी। यह आरेख एक किले जैसी वास्तुकला को प्रकट करता है। यह पड़ोसी घरों से 8 गुना बड़ा था, 12 फुट की कंक्रीट की दीवारों से घिरा हुआ था और सभी टेलीफोन या इंटरनेट लाइनों से कटा हुआ था। इसके निवासी ऐसे रहते थे जैसे वे घेराबंदी में हो। वे अपनी सब्जियां खुद उगाते थे, आंगन में मवेशी पालते थे और अपना सारा कचरा इकट्ठा करने के लिए बाहर रखने के बजाय अंदर ही जला देते थे। तीसरी मंजिल पर एक बाहरी बालकनी 7 फुट की प्राइवेसी दीवार से घिरी हुई थी। इसे विशेष रूप से एक लंबे आदमी की गतिविधियों को छिपाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो अक्सर छत पर टहलता था। लक्ष्य की पहचान की पुष्टि करने के लिए CIA ने एक फर्जी पोलियो टीकाकरण अभियान चलाने के लिए एक स्थानीय पाकिस्तानी डॉक्टर की भर्ती की। उसने परिसर में प्रवेश प्राप्त किया और अंदर रहने वाले बच्चों से गुप्त रूप से DNA नमूने निकाले और उन्हें सीधे लक्ष्य के वंश से जोड़ दिया। खुफिया जानकारी राष्ट्रपति ओबामा की मेज पर पहुंची। उनके पास 3 विकल्प थे: ड्रोन हमले को अधिकृत करना, परिसर को समतल करने के लिए भारी विस्फोटों का एक बड़ा पेलोड गिराना, या विशेष बलों द्वारा उच्च जोखिम वाले ज़मीनी हमले को अंजाम देना। बमबारी के हमले से सबूत वाष्पित नष्ट हो जाते। ऑपरेशन को सही ठहराने के लिए राष्ट्रपति को मृत्यु के पूर्ण भौतिक प्रमाण की आवश्यकता थी। 19 मई 2011 को उन्होंने ज़मीनी हमले को मंजूरी दे दी। 1 मई की देर रात 2 विशेष स्टील्थ हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान से रवाना हुए। रडार अवशोषित सामग्री से लेपित वे चांदनी रातों में पहाड़ों के ऊपर से नीचे और तेजी से पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में उड़ान भरते रहे। रात 12 बजे हमला लगभग एक आपदा के साथ शुरू हुआ। जैसे ही मुख्य हेलीकॉप्टर अपनी टीम को उतारने के लिए आंगन के ऊपर मंडराया, उसने अपनी लिफ्ट उड़ान क्षमता खो दी। उसका पिछला हिस्सा कंक्रीट की दीवार से टकरा गया, जिससे विमान मिट्टी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सील कमांडो मलबे से बाहर निकले
और तुरंत भूतल ग्राउंड फ्लोर में घुस गए। अल कुवैती ने दरवाजे पर गोलीबारी शुरू कर दी। कमांडो ने उसे तुरंत मार गिराया और कुछ ही सेकंड बाद उसके भाई को भी ढेर कर दिया। प्रवेश द्वार को पार करते हुए टीम सीढ़ियों से होकर पहली मंजिल तक पहुंची। वहां उनका सामना लक्ष्य के वयस्क बेटे से हुआ और आगे बढ़ने से पहले उन्होंने उसे भी खत्म कर दिया। रात 12:40 बजे वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे। जिस आदमी की वे 1 दशक से तलाश कर रहे थे, उसने एक दरवाजे से बाहर झांका, फिर वापस अपने शयन कक्ष में छिप गया और अपनी पत्नी को मानव ढाल के रूप में अपने सामने खींच लिया। एक कमांडो ने उसकी पत्नी के पैर में गोली मारी ताकि वह फायरिंग लाइन से हट जाए, जिससे लक्ष्य सामने आ गया। सील कमांडो ने घातक गोलियां चलाईं, जिससे अल कायदा का सरगना मारा गया। प्राथमिक उद्देश्य पूरा हो गया था, लेकिन टीम ने तुरंत सबूत निकालने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कमरों में छानबीन की और हार्ड ड्राइव, डिस्क और हस्तलिखित डायरियों को अपने बैग में पैक किया। जाने से पहले दस्ते ने अपने दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में विस्फोटक लगाए और स्टेल्थ तकनीक को रिवर्स इंजीनियर होने से बचाने के लिए उसमें विस्फोट कर दिया। रात 1:10 बजे तक वे रात के अंधेरे में उड़ गए। अफगान बेस पर वापस आए चिकित्साकर्मियों ने शव पर तेजी से डीएनए परीक्षण किया और एक निश्चित मिलान सुरक्षित किया। 10 साल के बंद रास्तों और एनालॉग जासूसी के काम का समापन 40 मिनट की छापेमारी में हुआ। फॉरेंसिक खुफिया जानकारी और सैन्य कार्रवाई के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंततः न्याय प्रदान किया था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।